हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, शाब्दिक विश्लेषण के इस वीडियो में आज हम लोग गिग अर्थव्यवस्था और गिग कर्मचारियों के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में हम लोग महिलाओं के संदर्भ में गिग अर्थव्यवस्था के एडवांटेजेस को भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे गिग अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें बताया गया है कि गिग अर्थव्यवस्था से आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है जहाँ स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने के बजाय अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट पर रखा जाता है। आगे इसमें बताया गया है कि गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें कार्य करने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है तथा वे अपनी रुचि के क्षेत्रों के अनुसार नौकरी बदल सकते हैं। आगे इसमें हम लोग जब जानेंगे कि गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को किस प्रकार का काम करना पड़ता है, तब हम लोग इस लाइन का मतलब समझ पाएंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है कि इसमें कार्य करने की कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता तथा अपनी रुचि के क्षेत्रों के अनुसार नौकरी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे गिग कर्मचारी के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि गिग अर्थव्यवस्था ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाया है, जो ऊबर, ओला, स्विगी, जोमेटो आदि जैसी तकनीकी आधारित नौकरियों में कार्यरत हैं। इसमें एक गिग वर्कर को एक साथ कई नियोक्ताओं के लिए काम करने की आज़ादी मिलती है। यानी कि अगर आप लोग जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो अगर बगल में ही स्विगी का स्टोर लगा है या फिर कहीं पर और पर लगा है, तो आप दोनों में अपना एप्लीकेशन जो इनका अलग से आता है, तो दोनों का एप्लीकेशन डाल करके दोनों की डिलीवरी ले सकते हैं। जिसमें आप जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, और जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया गया है कि यहाँ पर जो है समय कोई निश्चित निर्धारित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब तक आप उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो आप फ्री हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके पास समय की एक बाउंडेशन हो जाती है कि आपको इतने समय के अंदर डिलीवरी देनी है। अगर हम ओला या उबर ड्राइवर की बात करें, तो आप सामान्य तौर पर देखते होंगे कि रोड पर जो है ओला उबर ड्राइवर गाड़ी में बैठे रहते हैं जब तक उनके पास डिलीवरी नहीं आती है। हालांकि वो लोग उस समय काम पर ही होते हैं, लेकिन जब तक वो लोग डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो लोग अपने कार्यस्थल पर होने के दौरान भी फ्री होते हैं। तो अगर हम लोग गिग अर्थव्यवस्था और गिग कर्मचारी के उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर उबर या फिर ओला चलाने वाले या फिर स्विगी या जोमेटो की डिलीवरी देने वाले लोग इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। यानी इस प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वे लोग जो है गिग कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। तो आगे से अगर आप लोग गिग अर्थव्यवस्था या फिर गिग कर्मचारी वर्ड कहीं पर सुनते हैं या फिर कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं, तो आपको यही सोचना है कि इसके अंतर्गत उबर या फिर ओला चलाने वाले या फिर स्विगी या जोमेटो की डिलीवरी करने वाले टाइप के रोजगार शामिल होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में गिग अर्थव्यवस्था के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो प्रतिदिन काम के निश्चित घंटे महिलाओं को फॉर्मल सेक्टर में नौकरी करने से रोकते हैं। जैसे अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने की बात करें, तो वहाँ पर काम का बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर कभी कभार देखा जाता है कि महिलाएं जो है घर का भी काम संभालती हैं। इसके अलावा उनके पास जो है सिक्योरिटी का भी इशू होता है, तो अपने हिसाब से वो टाइम मैनेज करने में उनको दिक्कत आती है। तो लोग ये सोचकर वहाँ पर काम नहीं करती हैं कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि यहाँ पर इतने घंटे काम करना है, अपनी मनमर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं। तो अगर हम लोग इस संदर्भ में गिग अर्थव्यवस्था की बात करें, तो गिग अर्थव्यवस्था महिलाओं को ऐसी नौकरियां प्रदान करती हैं जहां वो अपनी मर्जी के समय तक कार्य कर सकती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ओला, उबर या फिर स्विगी या जोमेटो की डिलीवरी करना हो, तो इसमें अगर महिलाएं काम करेंगी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितने डिलीवरी दिन में लेना चाहती हैं। या फिर अगर कोई महिला आगे बढ़कर ओला या फिर उबर ड्राइवर बनना चाहती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह एक दिन में कितनी राइड एक्सेप्ट करती है, जिससे कि उसका खर्चा भी पूरा हो जाए और कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं इस राइड को लेकर या फिर डिलीवरी को लेकर वो भी फुलफ़िल होती रहें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो बच्चों को स्कूल से लाना या फिर कहीं जाना हुआ या फिर फैमिली को टाइम देना हुआ, तो इन सब विषयों पर वह खुद का निर्णय ले सकती है। यानी कि उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से किसी का दबाव नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी गिग अर्थव्यवस्था और गिग कर्मचारियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।